आज हम चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। शरीर रचना एवं शरीर के कार्य करने का तरीका या उसका बॉडी का फंक्शन। बॉडी का फंक्शन कैसे काम करता है, इस चैप्टर में हम उसी संदर्भ में आपसे मुखातिब हैं। इसका पीडीएफ मैंने डाल रखा था पूर्व में ही। शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि उसको आप तैयार रखेंगे। जो प्रश्न उसमें से बनते हैं उनको आप पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से देख डालेंगे। अगली क्लास में आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस पे हम और भी सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में आज हम चलते हुए जीवों का स्वरूप, कैरेक्टर ऑफ लिविंग बॉडी, कोशिका, सेल एवं इसके अंग, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और जीवन का कोशिकीय आधार, आनुवंशिकता, हेरिडिटी, मतलब जो हमको जन्म से, बचपन से अपनी विरासत में जीव को प्राप्त होता है, उसके संदर्भ में ये हमको मार्गदर्शन देने का काम करता है। विकास, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट के क्रम में इवोल्यूशन, मनुष्य का अपने को विकास मूलक ढालना, एडाप्शन का संक्षिप्त विवरण, मानव शरीर में ऊतक की क्या भूमिका है और इसको कैसे व्यवस्थित रूप में बॉडी का मैकेनिज्म एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस में, प्रक्रिया में लेता है, उसके संदर्भ में। फिर शुरू होता है जो आपके सिलेबस में, ये हमने उसके शरीर के तंत्र के क्रम में ये उपर्युक्त बातें हमने आपको बताई। मुख्य रूप से आपको शरीर के तंत्र के संदर्भ में हमको बताना है कि शरीर रचना में शरीर के तंत्रों की क्या भूमिका है, कौन सा तंत्र हमारे शरीर के बॉडी के मैकेनिज्म को, बॉडी की प्रक्रिया को चलायमान करने के लिए व्यवस्थित तरीके से शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि और भावनात्मक और संवेदनात्मक वृद्धि के क्रम में इनका हम सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हुए उपयोग कर सके, समुचित इनका विकास हो सके, इसी संदर्भ में यह चैप्टर आपसे संबंधित है। इसमें पहला शरीर के तंत्र में जो तंत्र है वो है स्केलेटन। स्केलेटन का तात्पर्य होता है कंकाल तंत्र। स्केलेटन मीन्स इज दैट bunch of 206 bones, big or small। कंकाल तंत्र 206 हड्डियों का एक समूह है, ग्रुप है, जिसमें कुछ छोटी हड्डियां होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं, और सब किसी न किसी जॉइंट के माध्यम से जुड़ते हुए शरीर को शेप एंड साइज एंड स्वरूप, एक ढांचा प्रदान करने का काम करती हैं। इस तंत्र को हम कंकाल तंत्र या अंग्रेजी में स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन को जो भी हमने आपको बताया, मुख्य कार्य इसका यही है कि बॉडी को शेप, साइज एंड स्वरूप, ढांचा प्रदान करना। उस ढांचे पे जो दूसरा जो तंत्र प्रभावी भूमिका शरीर रचना विज्ञान में प्ले करता है और शरीर की रचना में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, उस दूसरे तंत्र का नाम है पेशीय तंत्र। अब पेशीय तंत्र की हम बात करते हैं तो पेशियों का निर्माण कैसे होता है और पेशियों का स्वरूप क्या है। तो शरीर में हमारे लगभग 650 650 विभिन्न प्रकार की पेशियां
मिल के हमारे कंकाल तंत्र को ढकने का, उनको कवर अप करने का, सुंदरता प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब ये पेशियां रेखित भी होती हैं, अरेखित भी होती हैं, ऐच्छिक भी होती हैं, अनैच्छिक भी होती हैं, और हृदय पेशियां भी होती हैं, जिनको अंग्रेजी में वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो जब पेशियों की बात करते हैं तो उसकी यूनिट की बात पहले करते हैं। सेल, कोशिका। कोशिका ही मांसपेशियों का सबसे छोटा हिस्सा होता है, यूनिट होती है कि इकाई के रूप में, और पेशियों के निर्माण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोशिका के एक समुचित आर्डर को, बंडल को हम टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड द टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। और जब ऊतकों की एक बड़ी संरचना एक बंडल के रूप में, संयोजित ऊतकों के रूप में टेंडन के माध्यम से स्केलेटन पे अपना स्वरूप प्राप्त करती है, तो उसको हम पेशियां कहते हैं। आवाज कम करो। पेशियां कहते हैं। और इन पेशियों की जो संख्या हमने आपको बताया कि 650 लगभग होती है शरीर में, और पूरे स्केलेटन को कवर अप करने का, शेप एंड साइज और सुंदरता प्रदान करने का काम इन पेशियों का होता है। तो पहला तंत्र आपका हो गया स्केलेटन यानी कंकाल तंत्र। दूसरा आपका तंत्र हो गया पेशी तंत्र, जिसमें हमने बताया कि 3 तरह की पेशियां मुख्य रूप से शरीर की रचना में, शरीर को शेप एंड साइज प्रदान करने में, हमारी शरीर को आधार प्रदान करती हैं। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, और आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यदि इन पेशियों को, हड्डियों को जीवन प्रदान करने का काम कौन करता है, जीवंतता, लाइफ देने का काम कौन करता है, और किसके माध्यम से ये शक्ति, स्ट्रेंथ, ऊर्जा और संरचना की वृद्धि में अपने को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो तीसरा तंत्र आपका आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बाद से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो रक्त में परिवर्तित होता है, और रक्त ही वो स्रोत है जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन के वाहक के रूप में, पेशियों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए क्रियान्वयन का काम करता है। इसके बाद का तंत्र आता है कि इस ब्लड को सेल तक, ऊतक तक, मांसपेशियों को तक ले जाने वाले तंत्र का नाम क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये सब इसके बाद की जो भूमिका निर्धारित की गई है शरीर रचना विज्ञान में, शरीर क्रिया विज्ञान में, वह अगला फंक्शन है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मुख गुहा से या नोजल से, हम नाक से सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं, श्वास तलिका के माध्यम से जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन को एक एक कोशिका तक लंग के माध्यम से, फेफड़े के माध्यम से हीमोग्लोबिन को विघटित करते हुए एक एक कोशिका तक ले जाने का काम जो तंत्र करता है, उसको हम श्वसन तंत्र करते हैं। अभी अब हीमोग्लोबिन की बात आई, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द बॉडी मैकेनिज्म। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये है क्या। तो हीमोग्लोबिन शरीर में पाए जाने वाला, ब्लड में पाए जाने वाला वह महत्वपूर्ण ऑर्गन है, तत्व है, जो हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया आपका चौथा तंत्र, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद आपको जो तंत्र आपके काम आता है
वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खाते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पाचन तंत्र, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र जिह्वा यानी जो हम खाते हैं लार में भोजन पदार्थ के साथ मिलकर जिह्वा, दांत यानी टीथ, टंग, टीथ, लार ग्रंथियां, सल्वरी ग्लैंड्स, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन एवं बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और लीवर, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। यही वो तंत्र है जो हम कुछ खाते हैं, जो हम कुछ ग्रहण करते हैं, उनको पचाने का, उससे ऊर्जा प्राप्त करने का और शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। वो कार्य पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। जो हम खाते हैं उसके बाद उत्सर्जन भी होता है। उस तंत्र को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र या जनन तंत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर वृक्क, किडनी एवं त्वचा, स्किन और इनकी रचना के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम कुछ खाते हैं तो यूरिन से, स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर होता है, और स्किन के माध्यम से जो कुछ स्वीटिंग के माध्यम से जो बाहर होता है, वह भी एक प्रकार का उत्सर्जन का कार्य ही करती है हमारी स्किन। यानी वृक्क और जो हमारे जनन तंत्र हैं उनके माध्यम से जो हमारा उत्सर्जन होता है, इसके अलावा स्किन के माध्यम से भी, पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की बहुत से जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो बॉडी के मैकेनिज्म के द्वारा शरीर की रचना में उपयोग में लाए जाते हैं। अब अगला जो आता है इस तंत्र के बाद, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स। इनका काम क्या है, जैसे इनमें क्या क्या सम्मिलित है, उसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं तो आपके कंठ की ग्रंथि, उपकल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और मूत्र ग्रंथि आदि का संक्षिप्त विवरण इसमें समावेशित है। फिर चलते हैं हम इन तंत्रों के अगले क्रम में, अगले पायदान पे जब पहुंचते हैं तो मिलता है हमको नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सूचना लेने देने, शरीर के तंत्रों को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने, जोड़ने और उस कोऑर्डिनेशन के अनुरूप आदेश को प्राप्त करने और आदेश को क्रियान्वित करने का काम नर्वस सिस्टम का होता है, जिनके द्वारा शरीर की रचना और शरीर का बॉडी का मैकेनिज्म विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं, भावनाओं, वातावरण, डर, भय, क्रोध इत्यादि जो हमारे बॉडी की नीड होती है, जो हमारी शारीरिक रचना के अंतर्गत जो हमारे लिए निर्धारित होता है, जो जरूरी होता है, उसके अनुरूप हमारा शरीर एक्शन में आता है, मूव करता है, स्थिर होता है या डायनेमिक होता है। यह कार्य हमारे नर्वस सिस्टम का होता है, जो सूचनाओं के आदान प्रदान के द्वारा हमारे शरीर को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इसमें जो अंतिम आपका सम्मिलित है वह है विशेष ज्ञानेंद्रियां, कि व्यक्ति के शरीर में कुछ विशेष स्पेसिफिक आर्गन होते हैं, स्पेसिफिक सेंस होते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी चीज को अडैप्ट करता है। मानव शरीर रचना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके बगैर, इन विशेष ज्ञानेंद्रियों के बगैर हम वास्तविक जीवन में शरीर की रचना की परिकल्पना
नहीं कर सकते। मुख्य रूप से इनमें जो आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है, उसमें नेत्र आई मतलब आई सिस्टम और ईयर देखने की ज्ञानेंद्रिय आँख और सुनने की ज्ञानेंद्रिय कान यानी ईयर की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं हम हेल्थ हाइजीन यानी एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी। हेल्थ हाइजीन क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवंशिकता एवं पर्याप्त स्वास्थ्य की आवश्यकता। इनमें स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जैसे आज आप देख रहे हैं, तमाम तरह के संक्रमण, तमाम तरह के दूसरों के द्वारा प्राप्त होने वाले रोगों के चलते पूरा विश्व, पूरी दुनिया भयभीत है और इनसे बचाव के संसाधनों को, बचाव के उपाय को खोजने में पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन उसमें सफल होने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इस संक्रमण को, इस फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था आज विभिन्न देशों की सरकारों ने लागू कर रखी है। अब जब हम संक्रामकता और रोग के कारण के संदर्भों की जब समीक्षा करते हैं इस चैप्टर में, तो पहली बात आती है कि संक्रामकता का प्रसार। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए सार्वजनिक उपाय, सफाई की सामान्य विधियां, पेयजल आपूर्ति और जो निस्तारण होता है कूड़े का, उसकी सफाई किस माध्यम से की जाए, किस प्रकार से की जाए, जिससे शरीर, स्वास्थ्य, समाज, परिवार और देश सुरक्षित रहते हुए शरीर रचना विज्ञान और फिजियोलॉजी के उपादानों की वास्तविक समीक्षा कर सके, अप्रेजल कर सके और उसके द्वारा सुझाए गए मार्गदर्शनों को जीवन के उपयोगी होने में, सार्थक होने में सही मार्गदर्शन दे सके। आज हम आपको यहाँ तक शरीर रचना विज्ञान में इतना बताने का अपने वर्चुअल वीडियो क्लास के माध्यम से यहाँ तक हम आपको लेके आए। अगले पीरियड में, अगले दिन इस पे आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।